जय गुरु जी संगत जी। आज का ये सत्संग उन सभी माता पिताओं के नाम है जिनकी आंखें अपने बच्चों की तरक्की के सपने देखते देखते थक गई हैं। क्या आपके बच्चे की एकाग्रता कम हो गई है? क्या वह बहुत मेहनत करता है फिर भी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते? या शायद आप इस चिंता में धुले जा रहे हैं कि आज के इस कंपटीशन के दौर में आपका बच्चा पीछे न रह जाए। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हम सबसे अच्छे स्कूल, सबसे महंगी ट्यूशन या सारी सुविधाएं देकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जिस रास्ते पर हमारा बच्चा चल रहा है, वहां आगे अंधेरा है या उजाला? हमें इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। क्या हम उसे उन अदृश्य बाधाओं से बचा सकते हैं जो उसके भाग्य में लिखी हैं? क्या ऐसा हो सकता है संगत जी? आज का ये सत्संग आपकी इन सभी सवालों का जवाब है। आज हम दिव्य आबा के उन पन्नों को खोलेंगे जहां गुरुजी ने न केवल एक बच्चे का करियर बनाया बल्कि उसे 7 समुंदर पार भी अपनी सुरक्षा दी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा संगत जी, क्योंकि बीच में एक ऐसी प्राचीन कथा है जो आपकी सोच बदल देगी और अंत में गुरुजी का बताया वो दिव्य उपाय है जो हर बंद किस्मत का ताला खोल सकता है। अगर संगत जी आपको भी अपने सत्संग हमें इसी तरीके से भेजने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर हमको अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु प्यारी संगत के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार गुरुजी का नाम कमेंट्स में लिखकर गुरुजी को याद करते हैं और आज का सत्संग शुरू करते हैं। यह घटना एक ऐसी माँ की है जो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। जब वह परिवार पहली बार गुरुजी के चरणों में आया तो उनकी बेटी 12वीं कक्षा में थी। संगत जी, 12वीं का साल किसी भी छात्र के लिए करो या मरो जैसा होता है, क्योंकि उसके बाद ही उसकी जिंदगी आगे किस दिशा में जाएगी ये तय होना होता है। एक दिन सत्संग के दौरान महाशिव रूपी गुरुजी ने अचानक उस बच्ची को अपने पास बुलाया। गुरुजी तो अंतर्यामी है, वे जानते थे कि उस बच्ची का कमजोर पक्ष क्या है। उन्होंने उसे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही कठिन सवाल पूछा। वह बच्ची घबरा गई। अब उसका सब्जेक्ट पहले से ही वीक था और इतना टफ सवाल सुन के वो बस मौन खड़ी रह गई। गुरुजी ने उसे सबके सामने डांटा और कहा, पढ़ती नहीं है तू? ध्यान कहाँ है तेरा? अब सारी संगत जो उधर बैठी थी वो बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि गुरुजी को इस तरीके से इतनी छोटी बच्ची को डांटते हुए किसी ने देखा नहीं था। उस समय उस माँ को बहुत दुख हुआ कि गुरुजी ने बच्चे को डांटा क्यों। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि गुरुजी ने अगर डांटा है तो उसके भले के लिए ही डांटा होगा। और संगत जी, गुरुजी की डांट में करोड़ों आशीर्वाद छुपे होते हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा था, लेकिन तब भी अंदर ही अंदर बुरा भी लग रहा था। कुछ ही दिनों बाद स्कूल में एक बड़ा संकट आ गया। उस बच्ची की इकोनॉमिक्स टीचर ने अचानक स्कूल ही छोड़ दिया। बोर्ड परीक्षाएं सर पर थीं और सिलेबस अधूरा था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन गुरुजी की उस एक डांट ने बच्ची के मन पे उसी दिन एक ऐसी चिंगारी पैदा कर दी थी जिससे उसने उसी दिन से खुद से पढ़ना शुरू कर दिया था। उसे लगने लगा था कि गुरुजी उसे देख रहे हैं। और संगत जी, अब देखिए कितना उसका काम आया खुद से पढ़ना, क्योंकि अब टीचर जा चुकी थी। गुरुजी ने उसे प्रसादी में 12 टॉफियां दी थी और कहा था हर पेपर से पहले 2 खाना। संगत जी, विश्वास मानिएगा, जब वह बच्ची परीक्षा देने बैठती तो उसे अपने चारों तरफ गुलाब की दिव्य खुशबू आती। ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी खुद उसके पास आकर बैठे हैं और उसका पेन चला रहे हैं, और जैसे कि वो बता रहे हैं कि बेटा अब ये लिख, अब ये लिख। अब संगत जी, आपके मन में भी यही सवाल होगा कि अब परिणाम क्या आया? इतना सब कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट मैटर करता है। क्या आया रिजल्ट? और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानिएगा, जिस विषय में उसको बस यही डर लगा रहता था कि वो फेल ना हो जाए, वो फेल ना हो जाए, उसमें उसने 97 अंक हासिल किए थे 100 में से। आगे चलकर जब उसके करियर और विदेश जाने की बात आई तो वीजा में बहुत सारी तकनीकी अड़चनें आई। वकीलों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन गुरुजी ने दिल्ली में बैठे बैठे ही कह दिया था, कल्याण हो गया है, जा मौज कर। और बिना किसी मानवीय प्रयास के उसका वीजा लग गया। वह बच्ची आज स्वीडन में एक सफल जीवन जी रही है और आज भी
जब उसे कोई मुश्किल आती है तो उसे विदेश की उन गलियों में भी गुरुजी की वही गुलाब वाली खुशबू रास्ता दिखाती है। अब संगत जी, हमारे दिमाग में एक सवाल और उठ सकता है इस सत्संग से। हम लोग ये सोच सकते हैं कि गुरुजी ने उसे डांटा ही क्यों? क्या वे बिना डांट के आशीर्वाद नहीं दे सकते थे? इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक मूर्तिकार एक बहुत बड़े पत्थर को छेनी और हथौड़े से तराश रहा था। पत्थर से चीखने की आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। मूर्तिकार रुक गया और उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया। उस पत्थर को भी बहुत चोट लगी, दर्द हुआ, लेकिन वह पत्थर चुपचाप सहता गया। वह जानता था कि कलाकार जो कर रहा है उसके भले के लिए ही कर रहा है। कुछ समय बाद वह दूसरा पत्थर एक बहुत ज्यादा सुंदर शिवलिंग बन गया। उसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया और दुनिया भर के लोग उसकी पूजा करने आए। और संगत जी, उस पहले पत्थर का क्या हुआ? वह पहला पत्थर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर लगा दिया गया, जहाँ हर आने जाने वाला उस पर पैर रखकर निकलता था। संगत जी, गुरुजी हमारे बच्चों के साथ भी यही करते हैं। वह जानते हैं कि आगे जीवन में कौन सी टीचर छोड़कर जाने वाली है या कौन सी अड़चन आने वाली है। वह कभी डांट कर, कभी परीक्षा लेकर हमारे बच्चों को शिवलिंग की तरह तराशते हैं ताकि वो दुनिया की ठोकरें ना खाए। अगर आपके बच्चे के जीवन में अभी संघर्ष है तो समझ लीजिए गुरुजी उसे तराश रहे हैं। और संगत जी, ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। हमारी जिंदगी में भी अगर कुछ परेशानी आ रही है तो भगवान से रूठने के बजाय ये समझिए कि वो परेशानी हमें तराशने के लिए भगवान हमें दे रहे हैं। एक बार उस परेशानी के जो फेज है, जो समय है, उससे बाहर निकल गए, एक बार वो दौर खत्म हो गया संघर्ष का, फिर ऐसी सफलता मिलेगी कि आप कभी उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि श्रद्धा और सबूरी यानी कि धैर्य ही सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन अपनी संतान के प्रगति के लिए आप ये कुछ दिव्य कार्य अवश्य करें। अभिमंत्रित लोटे का जल। अपने बच्चों के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर गुरुजी के स्वरूप के पास रखें। रात भर उसे वहां रहने दें और सुबह ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय मंत्र पढ़कर बच्चे को पिलाएं। यह उसकी बुद्धि को तीव्र करेगा। दूसरा उपाय संगत जी, बच्चे के पढ़ने वाले कमरे में जहां वो ज्यादातर पढ़ता हो, उधर गुरुजी का एक मुस्कुराता हुआ स्वरूप लगाएं। पढ़ने बैठने से पहले बच्चे को गुरुजी के आगे 2 मिनट माथा टेकने की आदत डालें। उससे कहें, ये गुरुजी के आगे बस ये कहना है कि गुरुजी मैं आप पढ़ने जा रहा हूँ, आप बस मेरा साथ देना, आप बस मेरे साथ रहना, ये जो भी पढ़ रहा हूँ मैं मेरी बुद्धि में चढ़े और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो, मेरा जो भी चीज मैं कर रहा हूँ वो उसमें आप मेरा साथ दें। उसके बाद संगत जी, अगर संभव हो तो बच्चे को सत्संग में ले जाएं, या अगर घर पे ही हो सके तो सत्संग का चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद उसे जरूर खिलाएं। यह उसके पुराने कर्मों के बंधन काट देता है, क्योंकि जो प्रसाद वहां मिलता है वो नॉर्मल प्रसाद नहीं रहता, वो ऐसा दिव्य प्रसाद रहता है। अगर वो थोड़ा सा भी खा लें तो उसकी जो एनर्जी होती है उससे उसके इतने कष्ट खत्म होंगे कि आप सोच नहीं सकते। अब संगत जी, आज का ये सत्संग केवल एक कहानी नहीं था, एक एहसास है। विश्वास रखिए, अगर गुरुजी ने आपका हाथ थामा है तो वह आपके बच्चों को भी कभी नहीं गिरने देंगे। आपके बच्चे की हर बाधा, हर रुकावट आप गुरुजी की जिम्मेदारी है। आइए अंत में गुरुजी का शुक्राना करें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना, उनके करियर की राह आसान करने के लिए शुक्राना, हमारे पूरे परिवार को अपनी मेहर में रखने के लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर आपको इस सत्संग से हिम्मत मिली है तो कमेंट्स में अपने बच्चों का नाम लेकर गुरुजी से उनके लिए आशीर्वाद मांगे और जय गुरुजी जरूर लिखें। आपका एक कमेंट किसी और माता पिता को भी उम्मीद दे सकता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा सत्संग है। मुझ पर गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि मैं क्या ही बताऊं। मेरी पहले से इच्छा थी और मेरे पास इंस्टाग्राम पर लगातार रील्स आ रही थी कि इसे बुलावा समझ और उज्जैन आ जा। रील देखकर मैं खुश तो हो जाती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि भोले बाबा या गुरुजी सच में बुला लेंगे। फिर एक शादी आई, मैं इंदौर में थी और मेरा जाने का मन नहीं था, पर अचानक घर वालों ने बोला कि शादी में जाना ही है
और तुम्हें भी चलना पड़ेगा। हमने जल्दी से तैयारी की और चले गए। तब भी सोचा नहीं था कि उज्जैन जाना होगा। शादी और सगाई दोनों एक ही दिन में थी। वहाँ कुछ लोग ऐसे मिले जो पहले से उज्जैन जाने का मन बनाकर आए थे। हम उन्हें ज्यादा जानते नहीं थे, पर फिर भी उनसे हमारा इतना अच्छा बॉन्ड बन गया कि उज्जैन जाने की बात तय हो गई। फिर उनकी फैमिली के साथ मैं और मेरी मम्मी भी चले गए, वरना मैं और मेरी मम्मी घर से तो अकेले नहीं जा पाते। गुरुजी ने इस तरह हमें बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम 4 बजे हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहां से आने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर कालका जी की भी रील्स आती, वहां भी मुझे जाना था। साथ ही गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की भी बहुत इच्छा थी, वह भी गुरुजी ने पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम बड़े मंदिर के लिए भी जल्दी से तैयारी करके निकले। हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि जिस दिन जाना होता है उसी दिन प्लान बनता है और गुरुजी सारा अरेंजमेंट खुद करवा देते हैं। मैं कब से सोच रही थी कि बहुत प्लान बनाए, लेकिन जा नहीं पा रही थी। गुरुजी का पहले मैसेज आया था कि तेरे परिवार के साथ बुलाऊंगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुरुजी, आपका बार बार बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही अपनी सब संगत की इच्छा पूरी करते रहिएगा। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आपका भी शुक्राना, क्योंकि संगत जी आप भी मेरा सत्संग पढ़कर बाकी संगत को सुनाते हैं। गुरुजी आपके भी सारे कार्य बनाए, आपको भी हमेशा खुश रखे। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैंने गुरुजी के बताए अनुसार शिव पुराण को 2 बार पढ़ लिया था। संगत जी, मुझे आज सोमवार से शिव पुराण तीसरी बार शुरू करना था, लेकिन संगत जी मैं ये बात बिल्कुल भूल गई। फिर हुआ ये संगत जी कि एक दिन जब मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, तब मैं अपने फोन में सत्संग चलाकर सुनती रहती हूँ, तो वैसे ही मैंने उस दिन किया। और संगत जी, उसी सत्संग में एक संगत ने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं रामचरितमानस पढूं, तो गुरुजी ने मना कर दिया। फिर पूछा रामायण पढूं, तो गुरुजी ने फिर से मना कर दिया। फिर गुरुजी ने उस संगत से शिव पुराण पढ़ने को कहा। तो संगत जी, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे याद दिलाया कि बेटी, आज से तुझे तीसरी बार शिव पुराण शुरू करना है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे रब। और संगत जी, मेरे बाबा अपनी ज्योत में तितली के रूप में, डमरू, दिल, कबूतर, मोर, यहाँ तक कि माँ के स्वरूप में भी दर्शन देते हैं। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई अगर गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी किसी भी गलती के लिए गुरुजी भी मुझे माफ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरे जीवन में जो भी संघर्ष रहे, उन सब में सबसे ज्यादा मुझे यदि चिंता रही है तो वो है मेरे बच्चों की। मुझे मेरे बेटे की बहुत चिंता रहती है कि उसका करियर अच्छा बन जाए, मेरे रहते वो सेटल हो जाए। और मेरी इन चिंताओं से गुरुदेव कैसे अनभिज्ञ रह सकते हैं। वो तो अंतर्यामी परमेश्वर हैं। और जिसके चलते परसों के दिन मैं, मेरे पति अंकल और मेरा बेटा, हम तीनों ही लेट इवनिंग 7 बजे के बाद घर से निकले और सोचा कि कुछ प्लांट्स ले लेंगे और कुछ और 1-2 चीजें हमें शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग काफी दूर गए घर से। वो डिस्टेंस समझ लीजिए आप 14 to 15 किलोमीटर होगा। वहां पहुंचने के बाद बहुत अच्छा मार्केट है वो, वहां पहुंचे, हमने प्लांट्स लिए और बेटे के लिए भी कुछ चीजें लेने के लिए हम एक छोटा मॉल है, वो छोटे बच्चों का छोटा सा मॉल है, लेकिन बहुत अच्छी शॉप है, फेमस है वो हमारे सिटी में। तो जैसे ही मेरे अंकल जी कार पार्किंग के लिए गए और मैं और मेरा बेटा वहां पर स्टेप्स के पास खड़े थे उस शॉप के, कि वेट कर रहे थे पति अंकल का। तो वहां पर एक आंटी जी थी जिनके पास एक बड़ा सा थैला था जिसमें बहुत सारे उन्होंने अपने ही हाथ के होममेड बनाए हुए पापड़, चिप्स, ऐसी बहुत सारी चीजें थी उनके पास में। तो एकदम से ऐसी, जैसे ही मैं गई दूर से ही इशारे करने लगी, हंसने लगी, यहाँ आइए आइए, ये देखो ये मेरे घर का बना हुआ है, इसे आप ले जाओ, ये बहुत अच्छा है।
और इमीडिएट उन्होंने अपना रेसिडेंस बताना शुरू कर दिया कि मैं वहां रहती हूँ, वरार पांडे के जो गजानन महाराज का मंदिर है ना, वहीं रहती हूँ मैं जोशी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। और आप लीजिए, आप बिल्कुल सेफ है, ये घर का बना है, मैंने अपने हाथ से बनाया है। आप तो बहुत संपन्न हैं, आप बहुत ब्लेस हैं, आप देवी की भक्त हैं, पुजारी हैं, देवी की पूजा बहुत करती है ना, तो देवी की पूजा मतलब एक्चुअली वो मराठी लैंग्वेज में बोल रही थी ये सब बातें, क्योंकि वो महाराष्ट्रियन थी, तो सारी बातें मराठी में कर रही थी वो। और मेरे बेटे के लिए कह रही थी ये डॉक्टर बनेगा, बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बहुत ब्लेस्ड बच्चा है ये, आप इसके लिए ले जाइए, ऐसा बहुत फोर्स करने लगी। तो उस समय मेरे मन में ये आया कि नहीं, ये तो वरार पांडे के यहाँ पास में गजानन मंदिर के बाजू में ही रहते हैं, जोशी मतलब उनके रिलेटिव्स हैं, और सच में ये इन्होंने अपने हाथ से घर में बनाया है, तो ये पूरी तरह से सेफ है, मैं इसे ले सकती हूँ। और इमीडिएट मैंने मूंग वड़ी और छोटे बच्चों के ऐसे बहुत प्यारे से चिप्स थे वो, और एक और चीज मैंने ली, कुछ तो भी याद नहीं आ रही है। हाँ, उपास के पापड़ थे वो, साबूदाने के, आलू और साबूदाने के बगर के मिलाकर बने थे, तो वो ये 3 चीजें मैंने ली और मैं बहुत खुश हो गई। और वो इतनी खुश हुई, इतनी ब्लेसिंग दी उन्होंने मेरे बेटे को, बहुत स्पेशली मेरे बेटे को बहुत 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 ब्लेस किया और बहुत खुश थी वो। फिर उसके बाद हम लोग अंदर शॉप में गए, हमने जो परचेस किया था, हमारे पास कोई थैला नहीं था क्योंकि कार अलग पार्क करी हुई थी, तो उन्होंने कहा, वो जो चौकीदार था उससे कहा कि ये संभाल के रख दीजिए और ये जब आएंगी तो इन्हें दे देना। वो चौकीदार ने वहां पर रख दिया और हम अंदर के अंदर से शॉपिंग की, बाहर लौटे तो तब वो आंटी वहां नहीं थी, उनका थैला वहां रखा हुआ था। फिर मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया कि वो चिप्स के पैकेट मामा, तो मैं भूल गई थी। मैंने कहा अरे हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया। तुरंत वो आंटी भी वहां पर आ गई, तो बोले तुमने मेरी बहू ने करा दी, तुम कितनी अच्छी हो, चलो ना वहां पर बड़ा पाव का भी शॉप है, चलो मैं खिलाती हूँ, चलो ना, आओ ना। ऐसे मानो मैं उनके घर गई हूँ, मेरे आओ भगत में लगी हुई है। और फिर मेरे बेटे का उनके थैले की तरफ ध्यान गया, माँ देखो ABCD वाली चिप्स, तो वो तुरंत फ्री में देने लगी मेरे बेटे को कि ये फ्री में ले जाओ मेरे तरफ से आपके बेटे के लिए। तो मैंने वो मेरे बेटे के हाथ से लिया और वापस उनके थैले में रख दिया। तो उन्हें वो बहुत फोर्स कर रही थी कि ले जाना। मैंने कहा नहीं, मैं आपके घर आकर ले जाऊंगी, अभी नहीं। मैंने इसलिए नहीं लिया कि बेचारी जो एड्रेस उन्होंने बताया था ना संगत जी, वो समझ लीजिए 10-15 किलोमीटर था। मैंने कहा इतने से ये सारी चीजें वो सेल करने के लिए जब इतनी दूर आ रही है, मतलब इनकी मजबूरी कितनी होगी, ये कितनी परिस्थिति की कमजोर होंगी बेचारी, और इनसे फ्री में लेना अच्छा नहीं लगता। और ये सोचकर मैंने वो वापस रख दिए, जो उन्होंने मेरे बेटे के लिए गिफ्ट दिया था, ABCD वाले जो चिप्स दिए थे। और हम वापस आ गए। वो बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा उन्होंने ब्लेस किया और इतनी खुश थी मानो उनकी बेटी उनके घर आ गई हो। इस तरह से वो मेरी माँ जैसी खुश होंगी अगर मैं अपने मायके जाऊं तो, और क्या ना कर दूं, क्या दे दूं अपनी बेटी के लिए, ऐसी कर रही थी वो संगत जी। अब हम घर आ गए। घर आने के बाद मेरे गुरुदेव का मैसेज आया कि वो तो मैं ही था, मैं ABCD की जो ब्लेसिंग दे रहा था, क्यों नहीं लिया बेटे के लिए। उससे उसकी मतलब ब्रेन कितना शार्प हो जाता, वो मेरी ब्लेसिंग थी। तो मेरी परीक्षा में फेल हो गई, तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। और फिर मुझे रिकॉल हुई पूरी बातें संगत जी कि सच में वो क्यों बता रही थी मुझे कि मैं वरार पांडे के यहाँ पड़ोस में रहती हूँ, मैं जोशी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। और उस समय जब वो बता रही थी तब ये बातें समझ में ही नहीं आई। एक्चुअली संगत जी मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ। कोई मंदिर में पंडित जी प्रसाद भी देना तो मैं नहीं लेती, मैं ले भी लूँ ना तो किसी पेड़ पौधे में डाल देती हूँ। उसके लिए भगवान मुझे माफ करिएगा, गुरु जी माफ करिएगा, क्योंकि मुझे शंका ही बनी रहती है कि किसी ने कुछ मिला दिया होगा, कुछ खिला रहे होंगे, कुछ ब्लैक मैजिक होगा। और इसके चलते मैं बहुत ऐसी चूजी सिलेक्टिव हो गई हूँ कि कहाँ लेना कहाँ नहीं लेना। और इसी वजह से वो आंटी ने
तुरंत सबसे पहले तो मेरा विश्वास जीता कि मैं उनकी चीजें खरीदूं, क्योंकि ये जो उन्होंने बताया था गजानन मंदिर वराड़ पांडे, ये वो जगह है जहाँ मैं बचपन में रहती थी। मेरा बचपन का नेटिव प्लेस है, मेरा जन्म वहीं पर हुआ। और उस मंदिर में जब मैं फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्लास में पढ़ी हूँ 4 साल, तो वो हमारे स्कूल उस मंदिर के बाजू में ही था संगत जी। और हम मंदिर से स्कूल से उस मंदिर में अक्सर जाते थे, दर्शन करते थे, वहां पर पानी पीते थे और प्रसाद लेते थे। मतलब वो इतनी जुड़ी हुई हूँ, रूट से जुड़ी हूँ, जड़ों से जुड़ी हूँ उस मंदिर से। और महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण है वो लोग, तो उन लोगों पर एक अलग ही, क्योंकि उनके साथ मेरा बचपन बीता है, मैं बड़ी हुई हूँ, तो उन लोगों के साथ मेरा एक अलग ही नाता है, विश्वास है। तो इसलिए वो आंटी ने भी कहा कि मैं जोशी हूँ। तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे तुरंत बोलकर कनेक्ट कर लिया, जैसे गुरुजी ने मुझे सबसे पहले तो कनेक्ट किया हो अपने आप से, और वो सारी ब्लेसिंग दी। मैं मतलब अभी मैं ये शेयर कर रही हूँ ना, अभी भी मेरा मन इतना भर आया है कि कितना प्यार दिया उस समय गुरुजी ने मुझे, माँ बनकर प्यार दिया, माँ बन के दुलार किया। और वो रोड पे थे, लेकिन फिर भी चल ना, मैं वड़ा पाव खिलाती हूँ तुझे, मैं खिलाती हूँ ना, आ ना, चल ना। प्लीज, इतना प्यार दे रहे थे गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग मेरे लिए हमेशा के लिए मेरे मन में बस गया है। मेरे गुरुदेव का वो प्यार, वो उनकी मुस्कान, वो चेहरे की वो छवि भुलाए नहीं भूलती संगत जी। बहुत ब्लेस किया, मेरे बेटे को ब्लेस किया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर एक और सत्संग मैं बताना चाहूंगी संगत जी। मेरी माँ, मेरे मायके परिवार को, ये जो लोग हैं जो मेरे जीवन को तहस नहस करना चाहते हैं, उन्होंने उनको भी मैनिपुलेट कर लिया, अपने साथ मिला लिया। और घर के भेद उन्हें पता होते रहे, इसलिए मेरे अपनों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। और ये लोग मैनिपुलेट हो गए, मेरी माँ, भाई, बहन सब मैनिपुलेट हो गए संगत जी। और इसके चलते मुझे एक गुस्सा, चिढ़, मतलब उनकी केयर तो है, उन सब की चिंता रखती हूँ मैं, उन सब से जुड़ी हुई हूँ, उन्हें गाइड भी करती हूँ, जो जमता है उतनी मदद कर देती हूँ। लेकिन एक गुस्सा, एक चिढ़ ऐसी भरी हुई है मन में, जिसके चलते कभी कभी वो निकल आती है। तो मम्मी ने मुझे फोन किया कि मामा लोगों को मुझे राखी भेजनी है, तुम भेज देना। अब वो पैटर्न ना संगत जी पुराना वाला, चिट्ठियां लिखना, राखी उसमें मतलब पोस्ट करना, और पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा तो ऐसी है कि 10-15 दिन लग जाते हैं चीजें पहुंचने में। तो वो और नेगेटिविटी इतनी हावी रहती है कि हो नहीं पाता फटाफट सारे काम, तो इसके वजह से टलती गई। मम्मी ने दोबारा जब फोन करके पूछा तो एक गुस्सा आ जाता है मन में कि काम होता है तब ये लोग बात करते हैं, फिर झिड़क देते हैं, हटा देते हैं, दुत्कार देते हैं, ऐसा। तो मैंने गुस्से में बोल दिया कि हाँ कर दूंगी, आड़े टेढ़े जवाब दे दी। करने तो वाली थी मैं, लेकिन आड़े टेढ़े जवाब दे दी संगत जी मैंने। तो फिर बाद में गुरुदेव का मैसेज आया कि अपने माँ पिता की सेवा हमेशा करते रहो, उन्हें अपनी वजह से कभी दुखी मत करना। अगर तुम उन्हें दुखी करोगे तो समझ लेना मेरी ब्लेसिंग भी तुमसे दूर हो गई, आज के बाद कभी ऐसा करना नहीं। ऐसा जब बोला तो इमीडिएट मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई। वो जो ईगो बहुत आ गया था मन में, वो खत्म हुआ। और फिर मैंने मेरी मम्मी की केयर, मतलब वैसे भी केयर करती हूँ, लेकिन हाँ नम्रता से बात करना शुरू किया। और कल मैंने पोस्ट ऑफिस गई, तो देखिए गुरुदेव की मतलब महिमा को हम क्या बोले संगत जी। पहले तो उन्होंने जाते जाते रास्ते में, जो कल श्रावण सोमवार आखिरी था कल का, तो कल पहले शिव मंदिर में पहुंचाया, वहां का पूरा पंचामृत से अभिषेक, पूजा बहुत सुंदर करवाई, सेवा भी दी वहां पर गुरुदेव ने। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। उसके बाद में जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुंची ना, तो वो आंटी कहती है कि नहीं, वो कुछ ऑनलाइन वर्क हो नहीं पाएगा, सिस्टम डाउन है, और ना ही आपको डाक टिकट मिल पाएगी, तो आप देख लीजिए, अभी 3-4 दिन तो बंद रहेगा ये, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर मेरे दिमाग में तुरंत गुरुजी ने डाला कि कुरियर कर। तो मैंने मोबाइल में सर्च किया, तो ऐसा कुरियर का एड्रेस मिला संगत जी कि जो कि रिटर्न में मुझे रास्ते में, मेरे घर में मैं वापस आ रही थी वहां से, उस रास्ते में ही पास में कुरियर सेवा मिल गई। आराम से वहां गई, मैं मस्त बैठी, सारे लेटर लिखी, एड्रेस लिखी, सब कुरियर, राखियां रखी उसमें, और सब
कुछ आराम से शांति से बैठ के जहाँ जहाँ मम्मी को और मुझे भी अपने मामा के बेटे जो भाई हैं उनको राखी भेजनी थी, उन सबको राखियां भेज भी दी। और वो आंटी ने मुझे विश्वास दिलाया कि राखी के पहले आपकी राखी पहुंच जाएगी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरे आधार कार्ड से मोबाइल लिंक कराना है, मेरे बेटे का आधार कार्ड रिन्यूअल कराना है। तो उस पोस्ट ऑफिस में गई थी तो वहाँ वो भी मुझे पता चल गया कि वहाँ वो सेवा हो रही है, वहाँ कभी भी आकर आप करवा सकते हो। मतलब मेरे पेंडिंग काम भी पूरे करवा दिए गुरुजी ने। मम्मी की जो काम था माँ का वो भी करवा दिया। और इतनी सुंदर कल की श्रावण सोमवार की पूजा भी उन्होंने करवा ली, सेवा भी ले ली। क्या मतलब कितनी छोटी छोटी बातों को हमारे वो ध्यान रखते हैं। मेरे घर के जो डोरमेट है ना संगत जी, वो खराब हो गए हैं और गुरुदेव ने ड्रीम में ये भी दिखाया कि उसमें कुछ ब्लैक मैजिक की पाउडर ऐसी राख वगैरह डाली है, वो भी दिखाया था गुरुदेव ने। और फिर मोबाइल में अचानक से एक एड फ्लैश हुई। वो इतनी सुंदर एड थी कि बहुत बड़ा ऐसा गुलाब का फ्लावर उसमें बना हुआ है 3D पिक्चर में, और वो इतना बड़ा है, सुंदर दिख रहा है संगत जी। और उसमें बाय वन गेट वन फ्री वाली स्कीम चल रही थी। तो वो मैंने अपने फेवरेट कलर वाला सिलेक्ट किया, वो भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और इतना सुंदर डोरमेट घर में आ जाएगा, वो भी करवा दिया गुरुजी ने, वो भी चेंज करवा दिया। मतलब ड्रीम में दिखाया कि इसको हटाना है। अब पता है मेरी बेटी आलसी है, कब जाएगी, कब चेंज करेगी, वो दिन कब निकलेगा, घर बैठे बैठे ही वो भी करवा दिया। हर तरफ चारों तरफ उनका ध्यान होता है। इतने प्यारे पापा, इतने केयरिंग पापा कहाँ मिलेंगे। उन्होंने मेरे अंकल जी को भी मेरी लिए डांट लगाई है कि तू उसका ध्यान रखा कर, साथ ही साथ मुझे डांटा कि अपना ध्यान क्यों नहीं रखती, सबका ध्यान रखती है पर खुद का ही ध्यान नहीं रखती। तू मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना ध्यान रख, अपनी भी केयर कर, सबकी कर लेकिन अपनी भी कर। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने जब बोला कि अपने सत्संग सुनाओ, उसके पीछे गुरु महाराज का क्या रीज़न था। गुरु महाराज कहते थे कि जो नई संगत है वो जब जुड़ती है तो वो उनको एक विश्वास होता है कि वो सही जगह पे हैं, वो सही दरबार में हैं। और संगत जी, जब हमें गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हम सत्संग के रूप में उसको बताते हैं तो उससे गुरु महाराज कहते थे सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। संगत जी, गुरु महाराज तो ब्लेसिंग्स पता नहीं कितने पहले से दे रहे थे, मुझे ही नहीं पता चला। मेरे को 2007 में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हुआ था संगत जी, और मेरे को ब्रीदिंग में इश्यूज होते थे और जिसकी वजह से मेरे को बहुत कॉफिंग होता था और मैं कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। मेरा वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस होता गया और संगत जी ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। फिर गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को ड्रीम में दर्शन दिए। अब संगत जी, गुरु महाराज ने दर्शन दे के ब्लेसिंग्स दे दी। अब मम्मा ने मेरी जो दर्शन उनको मिले वो मेरे साथ ये चीज़ डिस्कस नहीं की, लेकिन और ये शायद गुरु महाराज की मर्जी ही थी कि गुरु महाराज बिना अपने आप को दिखाए, बिना कुछ बताए ब्लेसिंग्स दिए जा रहे थे। संगत जी, मुझे पहले तो पता ही नहीं चल रहा था ये प्रॉब्लम क्या है। फिर डायग्नोज हुआ और होम्योपैथिक इलाज से मैं उस प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ गई। और संगत जी, जैसे वो प्रॉब्लम आई, एक कुछ दिन ऐसे आए कि वो प्रॉब्लम अपने आप ही चली गई, मेरे को पता ही नहीं चला। और ये सब गुरु महाराज की कृपा थी। संगत जी, भगवान हमें बिना बताए कल्याण करते हैं। लोग हमारे साथ कुछ अच्छा करते हैं तो वो 10 बार सुनाते हैं, लेकिन भगवान जी, हमारे गुरु जी, उन्होंने मुझे दिखाया भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं, लेकिन कल्याण कर दिया, क्योंकि वो भगवान है। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं।
संगत जी, जो हमारी मुश्किलें हैं, जो हमारे हमारे साथ हार्डशिप्स हैं, ये हमारे कर्म होते हैं। लेकिन इतने प्यारे गुरुजी हमारे, जो हमें इन कर्मों के भार से हम ये हमारा कर्मों का भार कम करते हैं। वो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखी। संगत जी, मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में वो गाड़ी बिल्कुल टोटल हो गई थी, लेकिन पापा को एक खरोच भी नहीं आई। कोविड में मेरे पापा को कोविड हुआ, उनका ऑक्सीजन लेवल लो हुआ। ही वॉज देयर इन ICU फॉर 10 days। जब वो आए तो घर पे उनको एक पिजन मरा हुआ मिला। संगत जी, गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स बरसाए जा रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की हैं। और एक दिन गुरु महाराज ने अपने आप को दिखाया और धीरे 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 सब चीज़ें अनफोल्ड होने लगी कि अभी तक जो सांसें चल रही हैं वो गुरु महाराज की बख्शी हुई हैं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, रोम रोम से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। संगत जी, हम कितनी बार भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर लें, लेकिन हम गुरु महाराज का शुक्राना कर ही नहीं सकते। लेकिन जितनी बार हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, एक मन में ग्रैटिट्यूड, एक मन में थैंकफुलनेस, एक मन में एक होप कि कुछ गलत नहीं होगा, ये हमेशा फील होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि शुक्राना करते रहना चाहिए। कई बार हमारा मन बेवजह घबरा जाता है, कई बार हमारा मन प्रॉब्लम्स के कारण घबरा जाता है, लेकिन अगर हम शुक्राना करते हैं तो हमारा जो साइकोलॉजिकल माइंड है, हमारा जो ध्यान है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुलनेस पे केंद्रित होता है। इसलिए हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।